जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि आपका बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और आपका टीआरई 3 में हिस्ट्री का क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। यानी आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन का सोर्स देखने वाले हैं कि आपका टीआरई 1, 2 और 3 में हिस्ट्री का प्रश्न आपका कहां से पूछा गया है। एक एक प्रश्न का आपको हम सोर्स दिखाएंगे प्रूफ के साथ, ठीक है। और जितने भी बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी है, जो टीआरई 4 देने वाले हैं, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इसको वीडियो देखने के बाद आपको ना हिस्ट्री का टेंशन ही आपको समाप्त हो जाएगा। आपको लगेगा कि सही में आपका हिस्ट्री पूरा का पूरा वहीं से पूछा गया है। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपका एक एक क्वेश्चन को सोर्स आपको बताने वाले हैं प्रूफ के साथ, ठीक है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर यदि नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। तो इसका आंसर होगा आपका 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858। ये देखिए क्वेश्चन कब पूछा गया है। ये आपका क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी टीआरई 2 में। बीपीएससी टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए आपको दिखाते हैं ये सेम टू सेम प्रश्न कहाँ है। यहाँ पर देखिए ये सेम टू सेम प्रश्न आपका यहाँ पूछा गया आपका, यानी 48वें से 52वें बीपीएससी 2008 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। भाषा थोड़ा सा अलग है लेकिन क्वेश्चन सेम है। क्या होगा आपका ऑप्शन ए होगा 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858। तो ये आपको पहला क्वेश्चन मिला जो आपके बीपीएससी के ही अपने ही क्वेश्चन पूछा गया है, यानी पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। यानी जो बीपीएससी का सिविल सर्विस का जो क्वेश्चन है वही आपका शिक्षक भर्ती में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलिए दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए ये है। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। किस विद्रोह का उल्लेख है। तो इसमें है आपका सन्यासी विद्रोह का उल्लेख। तो ऑप्शन ए होगा। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आपका क्लास 9 to 10th में पूछा गया था 23 में, ठीक है। अब देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन कब पूछा है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा गया है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। भाषा भी सेम है। क्या होगा सन्यासी विद्रोह, ठीक है। तो अभी कितना मिला आपको 2 क्वेश्चन मिला। 2 क्वेश्चन का प्रूफ मिला घटनाचक्र से, यानी क्वेश्चन बैंक से। कोई भी क्वेश्चन बैंक हो जो आपका बीपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम का जो क्वेश्चन बैंक है, यहाँ से आपका अभी तक 2 क्वेश्चन मिला है। आगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपका थर्ड है। ये क्वेश्चन आपका है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ। यानी किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ है। तो ये होता आपका सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। तो आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है। ये क्वेश्चन का बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था। बीपीएससी टीआरई 2 में। अब चलिए यही क्वेश्चन देखते हैं कहाँ आया है। यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है 67वीं बीपीएससी में, ठीक है। 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आपका है कि ईस्वी 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। क्या होगा आपका, इसका क्या होगा सिद्धू और कान्हू होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती 11-12 में, ठीक है। 2023 में पूछा है कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है। ये कहलाता है आपका राजा राममोहन राय। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। अब चलिए हम देखते हैं ये क्वेश्चन इससे पहले कब पूछा है। देखिए इससे पहले आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। पुनर्जागरण के पिता कहे या आपका राष्ट्र का पैगंबर के, बात एक ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या होगा राजा राम मोहन राय होगा। यदि आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़े रहते तो आपको ये भी क्वेश्चन सही हो जाता जो आपको पूछा गया है। नव भारत का पैगंबर, बात एक ही है, ठीक है। नव भारत का पैगंबर कहिए, पुनर्जागरण का पिता कहिए, ठीक है। सारा यहाँ आपको दिया गया है डिटेल्स में, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं ना इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़िए, ठीक है। आधुनिक भारत का पिता कहे सारा, या आधुनिक भारत का अग्रदूत कहे, सारा कहते हैं कि इसको दादा भाई
सॉरी राजा राममोहन राय को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। तो ये भी आपको पूछा हुआ प्रश्न है। आगे चले देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन आपका है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? तो देखो, आर्य समाज की स्थापना किया आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अब वही क्वेश्चन देखिए कहाँ पूछा गया, सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा गया कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया है? क्या होगा? दयानंद सरस्वती। ये आपका 66वीं बीपीएससी में पूछा गया, 66वीं बीपीएससी में पूछा गया। तो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट किया। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखो, ये पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन आपका है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने आग्रह किया था? तो राजकुमार शुक्ल किया था। ये आपका 9 to 10 पूछा है 2023 में। फिर यही क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा है? तो ये आपका पूछा बीपीएससी शिक्षक भर्ती, आपका ये अलग एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल होगा। अब देखिए, इससे पहले आपका बीपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में कब पूछा गया था? तो ये पूछा गया आपका कि किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी का ध्यान आकर्षित किया? कौन किया था? राजकुमार शुक्ल। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका 3 बार शिक्षक भर्ती में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा है। आगे चले दिखाते हैं आपको, एक एक क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, इसलिए कहेंगे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए फिर ये क्वेश्चन पूछा है आपका कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया? किसने किया था? राजकुमार शुक्ल। यहाँ देखिए क्या पूछा है, सारा दिया हुआ है। ठीक है, टीआरई 2 में पूछा है, टीआरई 2 में 2 बार पूछा है आपका। ठीक है, फिर आपका पेपर 3 में पूछा, तो यहाँ देख सकते हैं 3 बार 4 बार क्वेश्चन पूछा गया। आगे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था आपका? कौन? वल्लभ भाई पटेल जी। वल्लभ भाई पटेल जी किया था, ऑप्शन ए होगा। तो ये आपका 67वीं बीपीएससी में पूछा गया। अब देखिए यही क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा अलग भाषा में पूछा गया है शिक्षक भर्ती में। देखिए क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? यही आपका है बारदोली सत्याग्रह। तो क्वेश्चन सेम है आपका, थोड़ा सा भाषा में चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो ये था आपका एडविन। इसका पूरा नाम है WS एडविन। ठीक है, WS एडविन नाम है। ठीक है, अब चलिए दिखाते हैं ये प्रश्न कहाँ से आया है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए जो आपको पूछा गया है 69वीं बीपीएससी में। ये क्वेश्चन है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में गांधी की हत्या का प्रयास को विफल कर उन्हें भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, तो कौन था? बतख मियाँ था। अब देखिए यहाँ पर देखिए चंपारण सत्याग्रह के समय नील बागान के प्रबंधक यहाँ पर डरबिन है, डरबिन होगा, एडविन होगा। ठीक है, एडविन इसका नाम है। तो एडविन ने क्या किया था कि बतख मियाँ को, जो रसोइया थे, उस बतख मियाँ को बोला था कि दूध में जहर मिला दो और गांधी जी को पिला दो। ठीक है, लेकिन बतख मियाँ ने गांधी जी को बता दिया और इनकी जान बचा लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका देखो आया है 69वीं बीपीएससी में, और यही क्वेश्चन का आपका एक्सप्लेनेशन से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपका, ये भी आपका रिपीटेड ही प्रश्न है कह सकते हैं, क्योंकि आप पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको ये जवाब मिल जाता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी अखिल भारतीय किसान संगठन या अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था आपका डॉक्टर सदानंद सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा है। इससे पहले ये क्वेश्चन कब आया है? देखिए इससे पहले कब पूछा है, ये 2005 में ही प्रश्न पूछा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्षता किसने किया था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती, ऑप्शन ए होगा। तो ये क्वेश्चन देखो 2005 का क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं क्वेश्चन बैंक पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो कौन किया था? महात्मा गांधी किया था। ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा है। चलिए इसका हम प्रूफ दिखाते हैं। इसका प्रूफ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो ये था आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो इसी से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आगे चलिए दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? ये किया था आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी किया था। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा है। चलिए दिखाते हैं इसका प्रूफ। इसका प्रूफ यहाँ देखिए, इसका प्रूफ आपका यहाँ पर है। क्वेश्चन है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सेम भाषा भी सेम है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था। क्या होगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी होगा। और चलिए दिखाते हैं आपको। सारा क्वेश्चन का प्रूफ आपको हम दिखाने वाले हैं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करके पूछ रहे थे कि सर तैयारी कहाँ से करे, तैयारी कैसे करे, कुछ पता नहीं चल रहा। टीआरई 4 में सुन रहे कट ऑफ बहुत जाएगा। कट ऑफ तो बहुत जाएगा ही। जब क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन आएगा तो कट ऑफ तो जाना ही है। आप नहीं पढ़ेंगे इसका मतलब थोड़ी कि दूसरा को नहीं पढ़ रहा है, बाकी तो लोग पढ़ रहा है। तो टीआरई 4 में पता है मुझे कट ऑफ जाएगा, हर विषय में कट ऑफ है जाएगा, क्योंकि अभी अच्छे अच्छे विद्यार्थी आ रहे हैं। जो अभी स्टेट हुआ है 2025 का, उसमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं, तो फाइट तो करेंगे। जो पहले से ही कंपटीशन की तैयारी कर रखे हैं, तो इससे आपको फाइट होगा, तो स्वाभाविक है कट ऑफ आपको बहुत हाई जाएगा, सीट भी कम आने वाला है। ठीक है, तो आपका कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी तो रिपीट ही कर रहा है। ठीक है, ऐसे भी मैं आपको बीपीएससी टीआरई 4 का ना एक क्लास स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, आप बेसिक से पढ़ सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, बेसिक से पढ़ सकते हैं। खास करके हम आपको पीआरटी यानी प्राइमरी के लिए, ठीक है, सभी विषय का मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारा पढ़ा रहे हैं। प्लस और आपका 40 मार्क का जो जनरल स्टडीज होता है 6 to 12 वाले के लिए, तो इसके लिए हम क्लास स्टार्ट किए हैं और क्लास चल रहा है अभी। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो यदि अपना तैयारी अच्छी तरह से करना चाहते हो। ठीक है, ये क्लास मिलेगा कहाँ पर? तो मेरा एप्लीकेशन है आपका LK क्लासेस, तो LK क्लासेस ऐप पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए LK क्लासेस, वहाँ पर जाकर देखिए। दूसरी बात, जो 6 to 8 और 9 to 10 में मैथ से पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, मैथ जिसका है, तो मैथ्स का भी हम आपको क्लास स्टार्ट किए हैं इसी LK क्लास। ठीक है, LK क्लासेस ऐप पर आपको मैथ का भी क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 क्लास है मेरे पास, पीआरटी का फुल कोर्स 40 मार्क्स का, और आपका 6 to 8, 9 to 10 मैथ का। ठीक है, तो पूरे बेसिक से भी आपको मैथ पढ़ाया जाएगा हर विषय। तो ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो LK क्लासेस ऐप पर। ठीक है, और जितने भी PYQ है, सारा PYQ आपको हम फिर से हल करवाने वाले हैं। एक एक चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछा गया है सभी आपको करवा देंगे। ठीक है, तो PYQ की भी आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो इसका स्थापना हुआ था आपका 1884 में। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा है। चलिए इसका हम प्रूफ दिखाते हैं आपको। ये देखिए इसका प्रूफ कब पूछा है? तो ये आपका 2011 में ही बीपीएससी पूछा है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिस्टेक था, तो मैं इसको सही कर दिया हूँ कि ना 1884 में इसका स्थापना हुआ है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन आपका है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? देखो, हुंकार जो पत्रिका है ना, वास्तव में ये आपका सहजानंद सरस्वती जी ने शुरू किया था। ठीक है, सहजानंद सरस्वती जी ने शुरू किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ का पत्रिका से संबंधित थे, तो संबंधित में ना राहुल संज्ञान भी आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर बीपीएससी डी दिया था, 1 से अधिक। ठीक है, लेकिन चलिए दिखाते हैं इस क्वेश्चन कहाँ से आपको पूछा गया। ये देखिए, ये क्वेश्चन इससे पहले आ चुका है आपका 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था 2017 में। क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम है, क्या है? हुंकार। तो यहाँ से क्वेश्चन आया है। आगे आपको दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है
कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, ऑप्शन बी होगा। ये क्वेश्चन देखिए आपका टीआरई 2 में पूछा है, पेपर 1 में, और आपका पेपर 2 में भी पूछा है, ठीक है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को 2 बार पूछा है। इससे पहले ये क्वेश्चन कब पूछा गया बीपीएससी द्वारा? तो देख लीजिए, इससे पहले आपका 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है, 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देख रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये वीडियो बनाने में या कंटेंट बनाने में बहुत समय लगता है, खोजना पड़ता है एक एक क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, समय लगता है, ठीक है। आगे आपको हम और भी विषय कर दिखाएंगे, आपको साइंस का भी दिखाएंगे कि साइंस का क्वेश्चन टीआरई 1, 2, 3 में कहाँ से पूछा गया, ठीक है। साइंस भी हम दिखाएंगे, आपको हम पॉलिटी का भी दिखाएंगे, ज्योग्राफी दिखाएंगे, सारा विषय को हम दिखाएंगे आपको। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको ना चैनल को, यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। तभी हम आपको हर विषय दिखाएंगे, क्योंकि ये प्रूफ दिखना जरूरी है। आप एक एक क्वेश्चन का ऐसे प्रूफ देख रहे हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आपको बढ़ता होगा, ठीक है। वास्तव में क्वेश्चन कहाँ से आता है पता चलता होगा, आपको लगता होगा कि सही में हम भी बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक एक विषय का हम प्रूफ दिखाएंगे, ठीक है। तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में बहुत समय लगता है, ठीक है, बहुत समय लगता है। अब देखिए, एक एक क्वेश्चन को मैच करवाना कि ये क्वेश्चन कहाँ पूछा है, फिर ये क्वेश्चन कहाँ है, सभी को एक साथ लाना समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 1912 में पटना में होने वाली भारतीय स्टेट कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी 1912 के पटना अधिवेशन का पूछ रहा अध्यक्ष कौन थे? ये था आपका आर.एन. मलहोरकर, ठीक है, आर.एन. मलहोरकर थे। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ये क्वेश्चन टीआरई 2 में पूछा है। चलिए दिखाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन फिर आपका, सॉरी, ये क्वेश्चन तो रिपीट कर गया आपका, आर.एन. मलहोरकर। हालांकि टीचर में ये 2 बार पूछा है, ठीक है, शिक्षक भर्ती में 2 बार पूछा है। इसका प्रूफ दिखा रहे हैं हम आपको, इसका प्रूफ आपको यहाँ से हट गया है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इससे पहले आपका बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 1922 में आयोजित भारतीय स्टेट कांग्रेस का गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो ये था आपका चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए होगा। ये टीआरई 2 में पूछे। चलिए दिखाते हैं प्रूफ। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन कब पूछा है आपका? सेम ये आपका 2015 में क्वेश्चन पूछा है कि 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से रिपीट किया है। चलिए आगे दिखाते हैं और देखिए, आपको फिर ये क्वेश्चन पूछा है टीआरई 2 में ही कि भारतीय स्टेट कांग्रेस के गया अधिवेशन कब हुआ है? तो 1922 में। यानी क्वेश्चन से ही क्वेश्चन है। अब देखिए ना, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में यहाँ 1922 दिया है गया अधिवेशन, ठीक है, और इसी क्वेश्चन से ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है, कि गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1922 में, ठीक है। चलिए और दिखाते हैं आपको आगे देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका है कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं उस शांति के साथ उसके मरने में सहयोग दे सकूं, ठीक है। ये कहा था आपका लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आपका 9 to 10 में पूछा गया है 2023 में, ठीक है। अब चलिए दिखाते हैं प्रूफ। ये क्वेश्चन इससे पहले कहाँ पूछा गया है? अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये आपको 2016 में आपका सिविल सर्विस, बीपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा गया। सेम टू सेम क्वेश्चन है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसके शांतिपूर्ण निधन में सहायक बन सकूं। सेम है, भाषा थोड़ा सा अलग है, लेकिन बात एक ही है। कौन कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था, ठीक है। चलिए और दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। ये क्वेश्चन टीआरई 2 में पूछा है। चलिए प्रूफ देखिए यहाँ। 1885 में भारतीय स्टेट कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ है? बॉम्बे में। 2005 का क्वेश्चन है, देख रहे हैं, प्रूफ देख रहे हैं।
फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? किसने किया था आपका? तो एयू होम ने किया था। ठीक है, एयू होम ने किया था। तो किसी में नहीं था, ऑप्शन क्या होगा? ये ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ये TRE 3 में पूछा है 1 to 5 में। चलिए दिखाते हैं प्रूफ इसका। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ होम थे, ऑप्शन बी होगा। ये आपका 2019 में पूछा है। तो 2019 के क्वेश्चन को आपके एग्जाम में 2024 में रिपीट किया है, देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि चंपारण नील आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन थे? ठीक है, तो नरसिंह पारिख, अब्दुल बारी, महादेव देसाई। ठीक है, सभी होगा तो आपका ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा है कब? तो आपका शिक्षक भर्ती 2023 में पूछा है। ये क्वेश्चन BPSC इससे पहले कब पूछा है? यहाँ देखिए, क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था, मतलब एक ही है, दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है। ठीक है, कौन यहाँ का नहीं था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस समय गांधी जी के साथ, JB कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण नहीं थे। अब देखिए, इसका यदि आप एक्सप्लेनेशन पढ़े रहते हैं ना, इस क्वेश्चन का यदि आप डिटेल्स में पढ़े रहते हैं सोल्यूशन को, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, JB कृपलानी, महादेव देसाई, नरसिंह पारिख आदि साथ में थे। ठीक है, यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे कि गांधी जी साथ में कौन थे। सेम क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो गांधी जी अपने तरफ से जो कैंडिडेट खड़ा किए थे पटाभी सीतारामैया, तो इनको हराकर बने थे। ये क्वेश्चन पूछा आपका शिक्षक भर्ती 2023 में शिफ्ट 2 में। ठीक है, पेपर 2 में। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन इससे पहले यहाँ पर देखिए आपका, सॉरी ये बाद में आया है, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये तो 17वीं BPSC क्वेश्चन है, तो इससे पहले भी आया। देखिए क्या है क्वेश्चन कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दिया था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। इस क्वेश्चन से नहीं कर आपको मतलब है, ठीक, इस क्वेश्चन में ठीक है इसका आंसर नहीं है, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन जब पढ़िएगा तो उसमें तो है। यहाँ पढ़िए कि वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की पहली बार निर्विरोध अध्यक्ष बने थे, और वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पटाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। यही क्वेश्चन तो है, ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखा है यही पॉइंट से तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है ये। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि आप क्वेश्चन बैंक को बनाइए। ठीक है, BPSC का कोई भी क्वेश्चन बैंक में है ना, उसको बनाइए और उसको पूरे डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए, क्योंकि आपके क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा और नहीं आएगा तो आपके जो इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा वहाँ से क्वेश्चन आएगा, जैसे इसमें आया है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी का इज्जत करते हुए क्या करते हैं, फिर त्यागपत्र दे देते हैं, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। आगे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी आपका एनी बेसेंट। 1917 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ये क्वेश्चन TRE 2 में पूछे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कब पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ये आपका 2019 में 65वीं BPSC में पूछे गए हैं। चलिए दिखाते हैं। और आगे क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? तो ये 1908 में घटी थी, ऑप्शन सी होगा। ये TRE 2 में पूछे हैं। चलिए इसका प्रूफ दिखाते हैं। यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? एक ही बात है, 1908 में। इसके डिटेल्स में आप पढ़ लेते तो एक क्वेश्चन और आपको बन जाता जो आगे आएगा आपको कि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस
और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गए। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई और प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी गई है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपको कि यानी किसको फांसी की सजा मिला था आपको, ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद किसे फांसी की सजा मिला था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खुदीराम बोस वाले। तो ये इसके एक्सप्लेनेशन से भी आपको एक क्वेश्चन और बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन आपका है कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया। ये फहराया था आपका मैडम भिक्का मांझी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, स्टुटगार्ट में फहराए थे। अब ये क्वेश्चन टीआरई 2 में पूछे। चलिए इसका हम प्रूफ दिखाते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पर फहराया था, तो क्या होगा, स्टुटगार्ट में। ऑप्शन सी होगा। अब देखिए इसका यदि आप एक्सप्लेनेशन पढ़े रहते पूरे डिटेल्स में तो आप सब कुछ यहाँ से आपको पता चल जाता। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया है, सबसे पहले झंडा फहराया है, ठीक है। और इसीलिए इन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहे जाते हैं, भारतीय क्रांति की माँ कहे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बनता है, इसका जो आपको डिटेल्स में सॉल्यूशन दिया है ना वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था, कौन थे, बीडी सावरकर जी थे। ऑप्शन ए होगा। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आपका 11th-12th में पूछा गया 2023 में। अब चलिए प्रूफ दिखाते हैं इसका। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आपका 86वें बीबीसी में पूछा गया था कि 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, बीडी सावरकर, ठीक है। तो अब देखिए तो ये भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का प्रूफ यहाँ मिल गया। चलिए दिखाते हैं आपको अगला आपका है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका अगला है कि केंद्रीय विधानसभा में हानिकारक बम किसने फेंके, केंद्रीय विधानसभा में हानिकारक बम किसने फेंके। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे। तो इसमें आपका केवल बटुकेश्वर दत्त ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए होगा। ये क्वेश्चन टीआरई 3 में पूछा है 6 to 8 में। अब चलिए दिखाते हैं आपको इसका प्रूफ। यहाँ देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अलग है, ठीक है, क्वेश्चन अलग है, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन जो है ना उसमें इस क्वेश्चन का आपको आंसर दिया हुआ है। यहाँ पढ़िए, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़िएगा ना, क्या लिखा है, भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे, उसका जन्म इतना 1907 में हुआ था, ठीक है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, ठीक है। दिया है यहाँ पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। देख रहे हैं ना, इसके आपके यानी सॉल्यूशन से ही ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। चलिए और दिखाते हैं, सारे क्वेश्चन के प्रूफ दिखाएंगे। बस आप लोग से इतना ही विनती है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की। ये किताब का सचिंद्र नाथ सन्याल, ऑप्शन ए होगा। ये क्वेश्चन टीआरई 2 में पूछा है। चलिए दिखाते कहाँ से पूछे, ये देखिए, ये 67वें बीबीसी का पूछा हुआ प्रश्न है कि वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने किया था, सचिंद्र नाथ सन्याल। देख रही है, प्रूफ मिलेगा। चलिए आगे दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुआ था, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ये टीआरई 2 में पूछा ही है, ठीक है, पेपर 3 में, पेपर 4 में भी पूछा है, एक ही क्वेश्चन। चलिए इसका प्रूफ दिखाते हैं। इसका प्रूफ यहाँ देख लीजिए, इसका प्रूफ यहाँ पर है आपका कि गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ पर किया गया था, तो ये अमेरिका में किया गया था आपका सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है ना
कि आपके क्वेश्चन बैंक से ही सारा क्वेश्चन है, आपको पता नहीं चल रहा है। आपको हम अभी दिखा रहे हैं तो आपको लग रहा होगा इतना क्वेश्चन पूछा है। तो मैं सारा क्वेश्चन, जितने भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को हम इकट्ठा किए हैं, ठीक है। इस वीडियो में आपको सभी को दिखाएंगे, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं। आगे आप लोग बोलिएगा तो और भी विषय हम दिखाएंगे कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन कहाँ से आता है, पॉलिटी के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है। सारा विषय का हम प्रूफ दिखाएंगे आपको। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया। देखिए इनकलाब जिंदाबाद नारा जो है ना वो दिया था आपका हसरत मोहानी ने, हसरत मोहानी ने। लेकिन इसको लोकप्रिय बनाया था कौन, भगत सिंह ने। लोकप्रिय किसने बनाए थे, तो भगत सिंह जी ने लोकप्रिय बनाए थे। लेकिन इस नारा को दिया कौन था, हसरत मोहानी ने दिया था। अब देखिए क्वेश्चन टीआरई 2 में पूछा है। चलिए इसका प्रूफ देखिए, देखिए प्रूफ यहाँ देखिए। क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो इसका आंसर होगा यहाँ भगत सिंह, क्योंकि यहाँ हसरत मोहानी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन इसके आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते तो आपको हसरत मोहानी यहाँ पर दिख जाता कि प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। लेकिन इसको लोकप्रिय बनाया भगत सिंह ने। तो यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए आगे दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका होगा मोहन सिंह, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। ये क्वेश्चन टीआरई 2 में पूछा गया। चलिए इसका प्रूफ दिखाते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, INA किसके दिमाग की उपज थी, ठीक है। किसने इसकी स्थापना की, तो डॉक्टर मोहन सिंह है क्वेश्चन सेम। अब 1994 का क्वेश्चन बीपीएससी आपसे पूछ रहे हैं अभी 2023 में। और इसका एक बार ना डिटेल्स में इसका आप एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए और भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ, तो ये आपका 1945 में हुआ था। क्वेश्चन टीआरई 3 में आया है। चलिए प्रूफ दिखाते हैं। प्रूफ यहाँ देखिए कराए। इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे, तो भोला भाई देसाई थे। हाँ क्वेश्चन अलग है, मानता हूँ मैं क्वेश्चन अलग है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन दिया है ना वो कहाँ जाइएगा आप, उसमें पढ़िए। पूरे साफ साफ लिखा हुआ है कि वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाशनाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रभु, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई आदि कर रहे थे, जिसके वकीलों को समूह का अध्यक्ष था भोलाभाई देसाई कर रहे थे। मेन था भोलाभाई देसाई, ठीक है। तो यहाँ तो दी लिखा हुआ है 1945 में लाल किले मुकदमा हुआ था। यहीं से आपका ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर। क्वेश्चन है आज़ाद दास्ता की स्थापना किसने किया था। आज़ाद दास्ता का स्थापना किसने किया था, जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। टीआरई 2 में पूछा गया। चलिए दिखाते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है, करा आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। ठीक है क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन अलग है। क्या होगा इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। लेकिन इसके आप एक्सप्लेनेशन पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होने के बाद जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार में आज़ाद दास्ता का गठन किया था। ठीक है, मिल गया आपको यहाँ से प्रूफ। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रश्न आपका है कि बॉम्बे में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। ये क्या था आपका 8 अगस्त 1942 को। ये टीआरई 2 में पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा गया है, यहाँ पूछा गया आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 9 अगस्त लगा सकते हैं, ऑप्शन ए होगा। ठीक है 8 अगस्त, ठीक है 8 अगस्त को प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, दोनों में अंतर है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि बॉम्बे में भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रस्ताव कब पास किया गया। तो वो 8 अगस्त को प्रस्ताव पास हुआ था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपका शुरू हुआ था 9 अगस्त को। यहाँ पढ़िए डिटेल्स में, यहाँ क्या लिखा है देखिए,
8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार किया गया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, देख रहे हैं, तो दोनों डेट में अंतर है। ठीक है, चलिए इसका भी प्रूफ मिल गया। आगे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की सिद्धांत गृहीत हुआ? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। आपको पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ये आपका शिक्षक भर्ती पेपर 3 में पूछा है। इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ आपका है, ये क्वेश्चन आया था आपका 67वीं बीपीएससी में 2022 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो क्या होगा? 1929 लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो ये होता आपका गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ऑप्शन ए होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है टीआरई 2 में। इसका प्रूफ देखिए कहाँ है। इसका प्रूफ है आपका 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपका 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो ये आपको याद होगा 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ही गांधी जी से गया था मिलने के लिए। कौन? राजकुमार शुक्ल जी। तो होगा 1916 का लखनऊ अधिवेशन। तो किसी में नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा? ई होगा, इनमें से कोई नहीं। जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका भी देख लीजिए प्रूफ। इसका प्रूफ यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 में लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार की नील उगाने वाले प्रश्न का प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन सेम ही है, भाषा चेंज है। तो क्या होगा? राजकुमार शुक्ल। तो वही प्रश्न आपका पूछा है, यानी 2020 के प्रश्न यहाँ पर रिपीट किए हैं। चलिए आगे दिखाते हैं। और क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? ठीक है, तो बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था आपका 19 या 20 जुलाई 1905 को। ठीक, लेकिन प्रभावी हुआ था आपका ये 16 अक्टूबर को। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। तो इसका आंसर तो होगा सी। ठीक है, ये टीआरई 2 में पूछा है। इसका प्रूफ यहाँ मिलेगा आपको। क्वेश्चन यहाँ पर बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो इसका तो होगा 19 जुलाई 1905। लेकिन इसके आप एक्सप्लेनेशन पढ़िए। ठीक है, इसके आप व्याख्या को पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। देखो, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में ही रखा गया था। ठीक है, इसकी औपचारिक घोषणा 20 या 19 जुलाई को 1905 को की गई। ठीक है, जिसका उद्देश्य था बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना। और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। ठीक है, और उसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रक्षाबंधन मनाने की सलाह दी। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया। ठीक है, इसके आपके सॉल्यूशन में से इसका आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो बंगाल विभाजन में अपनाया गया था, याद होगा। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन पूछे टीआरई 2 में। अब चलिए इसका प्रूफ देखिए सेम क्वेश्चन है। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? किसके दौरान अपनाए गए थे? तो क्या होगा? बंगाल विभाजन। तो ये आपका 68वीं बीपीएससी क्वेश्चन रिपीट किए हैं। चलिए आगे दिखाते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो ये आपको ना लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में दिल्ली दरबार के समय वापस लिया गया था। ठीक है, तो ये टीआरई 3 में 1 to 5 में पूछा गया है। चलिए प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर प्रूफ आपको फिर इस क्वेश्चन में तो नहीं मिलेगा, क्वेश्चन अलग है आपका, ये है उसी से रिलेटेड। वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप ये दोबारा विभाजित हुआ।
दोबारा देखो, दोबारा विभाजित नहीं हुआ, इससे दोनों को एक जगह एक किया गया था 1911 में। ठीक है, अब देखिए इसका जो प्रूफ ना आपको इसमें मिलेगा, इसका पूरे डिटेल्स में पढ़िएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे आपका है अगला क्वेश्चन कि लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता हुआ था, तो लखनऊ समझौता हुआ था आपका 1916 में। ऑप्शन बी होगा। टीआरई 2 में पूछा गया है। चलिए इसका प्रूफ देखिए। इसका प्रूफ यहाँ पर है आपका कि मुस्लिम लीग और भारतीय स्टेट कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। कब हुए थे? 1916 में। इसी के नाम दिया था आपका लखनऊ पैक्ट। ठीक है, लखनऊ पैक्ट। तो ये आपका मुस्लिम लीग और भारतीय स्टेट कांग्रेस के बीच हुआ था 1916 में। तो यहाँ आपको प्रूफ मिल गया। चलिए और दिखाते हैं। आपका और क्वेश्चन है अगला कि असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, यानी असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया था? तो याद होगा आपका कि 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होने के बाद, ठीक है, चौरा चौरी कांड होने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो ऑप्शन बी होगा। ये देखिए पूछा गया आपके टीचर वाले एग्जाम में। प्रूफ देखिए, प्रूफ यहाँ पर है आपका कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो क्या होगा? चौरा चौरी कांड। ये क्वेश्चन देखिए आपका कब पूछा गया। ये क्वेश्चन आपका ना 2003 या 4 में पूछा है। ठीक है, और उस क्वेश्चन के रिपीट किया आपको 3-4 में पूछा है और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए दिखाते हैं और देखिए यहाँ पर देखिए डिटेल्स में आपको जानना रहेगा तो उसको पढ़ लीजिएगा। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरा चौरी कांड हुआ था। ठीक है, उसके बाद 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई? साइमन कमीशन की गठन की घोषणा कब की गई? ठीक है, इसका गठन किया था अपना आपका 1927 में ही गठन किया था। ठीक है, 1927 में, लेकिन नवंबर 1927 में। ठीक है, नवंबर 1927 में गठन किया गया था। इसीलिए कहीं भी नवंबर 1927 नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। देखो इसका गठन इंग्लैंड में हुआ था आपका नवंबर 1927 में, जबकि भारत पहुंचा था आपका 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। तो आपसे पूछ रहा है कब गठन हुआ, तो ऑप्शन ई हुआ इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका भी प्रूफ दिखा देते हैं आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? ठीक है, क्वेश्चन अलग है, 1918 में आया, सॉरी 1928 में आया। ठीक है, लेकिन इसका आप जब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना तो पूरे आपको मिल जाएगा जो आप खोज रहे हैं। ठीक है, चलिए आपको दिखाते कहाँ दिया हुआ है। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्त किया था। लिखा है 1927 में। ठीक है, जिसमें 7 सदस्य थे और सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। साइमन गो बैक, याद होगा। और ये जो कमीशन है ना आपका 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था। ठीक है, प्रूफ मिल गया आपको। ठीक है, तो ये था आपको सारा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको हम दिखाए हैं। ठीक है, शायद ही कोई आपका इतना क्वेश्चन का प्रूफ कोई दिया होगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन का प्रूफ कोई शायद ही दिया होगा और बहुत मेहनत लगा मुझे इस प्रूफ को खोजने में। ठीक है, इसीलिए कहेंगे जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको हम आगे और भी आपको टीआरई 4 के लिए जितना भी महत्वपूर्ण क्लास होगा उन सभी क्लास को हम आपको करवाएंगे। ठीक है, और भी विषय का प्रूफ आपको हम लेकर आएंगे। जैसे आपका ज्योग्राफी हुआ, ज्योग्राफी में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं इसका भी प्रूफ दिखाएंगे। ठीक है, जैसे साइंस हुआ, साइंस का बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है स्टूडेंट का। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछा गया है इसका भी प्रूफ दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अपडेट आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।